नमस्ते, जय श्री महाकाल टू ऑल ऑफ यू हियर। एंड आज मैं आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आज जो रीडिंग लेके आई हूँ वो एक इंट्यूटिव रीडिंग है, जिसका बहुत दिनों से मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे, वही मैं आपसे शेयर करूँगी कि डिवाइन जो मस्कुलाइन है आपके, उनका अभी क्या एनर्जी है एंड वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अगर एक किसी जर्नी में हैं, हो सकता है कुछ लोगों को रेजोनेट करें, कुछ लोगों को का टाइम फ्रेम डिफरेंट हो। सो आप जिस तरीके से आप ले सकते हो उसी तरीके से आप जो जो पॉइंट्स आपको लगे वही लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, उन लोगों को इस जर्नी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो धीरे धीरे इस प्रोसेस को समझिए, एंड क्योंकि ये बहुत एक डिवाइन प्रोसेस है आपकी जर्नी की। सो अभी डिवाइन मस्कुलाइन जो आपके हैं, अपार्ट फ्रॉम मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, ये आपको मेल बॉडी या फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, एनर्जी की। सो वो ना अपने आप को खुद को चूज़ कर रहे हैं। वो ना अपना कंफर्ट, अपना स्पेस चूज़ करके बैठे हैं अभी फ़िलहाल। एंड दिस पर्सन जो डीएम है, ये एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में अब स्टेप इन करने वाले हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर अवेकनिंग प्रोसेस, राइट। सो वो समझ रहे हैं कि जो वो क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत कंफ्यूज्ड है, एज उनके पास ना सब कुछ है। वो खुश रह सकते हैं, वो एक डिफरेंट पार्टनर के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, जो उनको लगता है कि आपसे दूर रह के उन्होंने एक सही किया है किसी और को चूज़ करके, या उनके पास पैसे मॉनिटरी टर्म्स में वो बहुत हाई पे चल रहे हैं, अच्छे जॉब्स में हैं, सब कुछ उनके पास आज की डेट में है ना। हो सकता है कि वो किसी और पार्टनर के साथ हो अभी डील कर रहे हो। आई नो डीएफ के लिए सहन करना थोड़ा पेनफुल होता है, बट अगर डीएफ अपने ऊपर काम करते रहे तो वो ये लेट गो कर सकते हैं। उनको पता है कि आप जितना डिवाइन में अपने आप को लगाएंगे उतना आप लेट गो कर पाएंगे, याद रखिएगा। ट्रस्ट मी, डिवाइन जो है ये डिवाइन का इंटरवेन है, ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो ख़त्म कर रहे हैं वो भी। एंड ये एक प्रोसेस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप लकी हैं अगर आप उनसे मिल चुके हैं अभी, तो वैसे तो हर किसी का एक ट्विन फ्लेम होता है, बट अगर नहीं मिले हैं तो वो जिस भी जगह पे स्पेस में आपके ड्रीम्स में आते होंगे, आप उनको फील कर पाते हैं अपने आसपास, उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। जब आप मेडिटेट करते होंगे तो आपको अंदर ही अंदर जो लगता होगा इनर वर्क करते समय कि वो आपके आसपास कोई सोल है। सो दैट इज़ योर डिवाइन ट्विन फ्लेम, ओके। सो ये उनको जो अभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो आपसे सहन नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है चीटिंग एनर्जी है अभी, ये ना वो अपना कार्मिक क्लियर कर रहे हैं। तो ये उनका क्लियरेंस है, और ये उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ये उनका लाइफस्टाइल है, या ना कुछ डीएम जो हो सकते हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी हो सकते हैं, जो उनको लगता है कि वो उनका लाइफस्टाइल है, बिकॉज उनको सेल्फ रियलाइजेशन अभी नहीं है। उनको लगता है, उनको पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, सोलमेट जर्नी, इवन तक कि वो ये सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखते। वो तो इनफैक्ट डिवाइन में विश्वास नहीं रखते होंगे कुछ लोग तो। सो आप समझिए कि डिवाइन फेमिनाइन चूँकि स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी है, इसलिए वो अवेकन है, एंड शी नोज़ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे। जितना डीएफ इनर वर्क करेंगे उतना शी विल बी काम, एंड इमोशनली ना वो एक बैलेंस बना रही है अभी इस टाइम पे, है ना। एंड जो डीएम जो है वो हर्ट एनर्जी में न रहकर, अगर हर्ट एनर्जी में है तो आप अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये याद रखिए। सो हर्ट एनर्जी से निकल के आप अपने आप को सरेंडर कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ आप शिव जी को सरेंडर कर दीजिए, कृष्ण भगवान जिनको आप मानते हैं, जस्ट उनको सरेंडर करके आप जो सेल्फ इनर हीलिंग वर्क कर सकते सब उन पे छोड़ दीजिए।
ठीक है। एंड आपको ये भी समझिए कि आपको डीएम जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। क्यों ट्रिगर कर रहे हैं? ताकि आप अपनी सेल्फ हीलिंग करें। लाइक अगर आपको वो बार बार ऐसे एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, तो आप ये समझिए कि थर्ड पार्टी के साथ वो होते हैं, आपने वो लेसन्स अपनी लाइफ में अभी तक लर्न नहीं किए हैं। जहाँ आपको लेट गो करना है, जहाँ आपको फॉरगिवनेस करना है, जहाँ आपको कामनेस में आना है, जहाँ आपको अपने आप के अंदर के साथ पीस में आना है। आपको अंदर से ये लग रहा होगा कि आपका एक पार्ट ना, आपका फेमिनाइन पार्ट और मस्कुलाइन पार्ट, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा, कुछ अंदर से ये फीलिंग है, तभी वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो आप समझिए, है ना। जितना जल्दी आप अपनी हीलिंग करेंगे उतना जल्दी आप एक सेल्फ रियलाइजेशन और एक यूनियन में आएंगे। ओके। अगर डीएफ आप जो है ना, अगर लो वाइब्स में रहेंगे और सेल्फ पे वर्क नहीं करेंगे तो डीएम को अपने आप से और दूर करते जाएंगे। अगर वो रनर है इस टाइम पे, नो कांटेक्ट में है, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, गोस्ट कर देते हैं, बार बार आपसे बात नहीं करते, एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना आपसे बात नहीं होती है, फिर वो आते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। बट ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है ना। एंड ये जर्नी मतलब आप धीरे 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 ही समझ पाएंगे। जब से शिव शक्ति एक्टिवेशन 99 पोर्टल एक्टिवेशन हुआ है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तब से ये चीज़ें और आपके इवॉल्व होने की तरफ जा रही है। सो डीएफ जितना आप सेल्फ इनर वर्क करेंगे आप उतना ही हील होते जाएंगे। और डीएम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो, क्योंकि वो अवेकन ही नहीं हुए हैं, वो इस जर्नी में अभी भी ऐसे समझिए सो रहे हैं, नॉट उठे ही नहीं है वो अभी, है ना। और कुछ लोग हो सकता है कि अवेकन हो गए हो तो वो स्पिरिचुअल होंगे, वो आपके साथ अलाइंड होंगे, वो आपको समझते होंगे, वो आपको जब भी मिलेंगे तो आपको बहुत बहुत अलग फील करवाएंगे। सो वो इक्वल बैलेंस में होंगे। बट अगर नहीं है, कुछ स्टेजेस ऐसी होती है जहाँ पर वो बैलेंस नहीं होता, तो वहाँ पर आपको अपने इनर वर्क, डीएफ को अपने इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। ये भी समझिए कि वो जब थर्ड पार्टी या टॉक्सिक कार्मिक से हर्ट होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएंगे हील होने के लिए। आप ये सोचेंगे कि यार बार बार ये क्या होता है, मैं अपने आप को ठीक करती हूँ, मैं नॉर्मल होती हूँ, रोना धोना है सब, उससे ऊपर निकलती हूँ, फिर वो आ जाते हैं मेरे पास अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के। एंड फिर वही होता है कि क्योंकि आपसे ही उनको हीलिंग मिलेगी, आपके पास ही उनका सुकून है, पर वो नहीं समझ पा रहे हैं ये अभी, समझिए। एंड डीएफ बहुत टेंस हो जाती है। डीएफ सोचती है कि ये क्या है, तो बार बार थर्ड पार्टी में जाते हैं, मुझे भी पेन देते हैं, खुद भी पेन में होते हैं, ये कैसे चलेगा। बट अपने आप को, आप जो डीएफ हैं वो एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, वो एक स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, वो एक टैरो रीडर हो सकते हैं। ये लोग ना अपने ऊपर काम करते हैं, ये स्पिरिचुअल हीलर्स, रेकी हीलर्स, ये लोग अपने ऊपर काम करते हैं। उन लोगों को डिवाइन ने कुछ काम दिया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर हैं और वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं आसपास जो ये सब कामों में हैं, है ना। एक तो उनको ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज डिवाइन ने उनको एक काम दिया है। वो लोग मन से, कोई इंसान एक पत्ता भी, तिनका भी यहाँ पर नहीं हिलता। तो अगर भगवान ने उनको यहाँ पर लाइट वर्कर्स बनाकर भेजा है तो ये उनका सोल पर्पस है एंड वही वो फॉलो कर रहे हैं। एज मैं भी एक सोल पर्पस है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। सो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये उनका सोल पर्पस है। ये अवेकन चूजन वंस है जो एक सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। तो आपको बिना जज किए, बिना डीएम को से हर्ट हुए उनको अपना कार्मिक क्लियर करने दीजिए। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें ना बहुत डिफरेंट तरीके से उनको समझ आएगी एंड वो इस चीज़ से बाहर आएंगे। अभी किस स्टेज में है? अभी स्टेज में है कि वो आपको 2, 3, 4, 5 महीने पहले कुछ ऐसा सिचुएशन में छोड़ के चले गए जिसमें आपकी गलती भी नहीं होगी। बट उसके बाद वो
एक थर्ड पार्टी के साथ रहे होंगे, जहाँ उनको समझ आया होगा कि उन्होंने भी उनको डिच किया है, एंड उनको रह रह के आपकी याद आ रही है कि यार आप लॉयल थे, आप केयरिंग थे, आप समझदार थे, आप उनको हर सिचुएशन में उनको बैकअप करते थे। तो ये सब चीज़ें जब इंसान को समझ आती है ना, ईगो का एक पर्दा जब उनके ऊपर से हटेगा, तब वो उनको समझ आएगा, एंड वो आपके पास मतलब एक अजीब सी टूटे हुए से डिप्रेस स्टेज में अभी वो अपने आप को फील कर रहे हैं। उनको झिझक भी हो रही है कि वो आपके पास कैसे वापस आएँ, क्या करें, बट वो आएंगे। अब आएंगे और संभालना भी आपको ही पड़ेगा। ओके, आपको ना तो इरिटेट होना है, ना आपको उनको जताना है कि क्या गलती करी है, क्योंकि ये सब वो सोच समझ के आएंगे कि क्या गलती उनसे हुई है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्यों होता है ये समझिए, क्योंकि डीएफ के साथ ही उनको सुकून फील होता है, एंड वो रनर एनर्जी में रहे हैं। उनको भी पता है कि बट आपको चेज़ करना बंद करना पड़ेगा। आप स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी में आ जाइए, जहाँ पर आप उनको पता है कि आप वहीं खड़े हो जब आप जाओ, क्योंकि डीएफ एनर्जी जो होती है ना बहुत पावरफुल होती है। बहुत स्पिरिचुअली वो इतने अलाइन कर लेते हैं अपने आप को कि वो लोग अगर वो चले भी जाएंगे ना 3-4-5 महीने के लिए भी, या 6 महीने के लिए भी, या ज़्यादा भी, तो भी डीएफ जो है ना वो अपनी एनर्जी दूसरों के साथ में इधर उधर बांटेगी नहीं। वो अपने आप को स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी में वो वेट नहीं बोलेंगे इसको, वेट तो नहीं करेगी, बट हाँ वो वेलकम करेगी अगर वो वापस आते हैं तो, बिकॉज उनको पता है कि ये एक टफ जर्नी है। 5D में वो लोग मिले हुए हैं, बट 3D में हो सकता है कि उनके कार्मिक उनको ख़त्म करने हैं। और डीएफ हो सकता है कि डीएफ भी एक अपने कोई मैरिड हो, या अपने कोई उसमें चल रही हो, और सिंगल भी हो सकते हैं। तो सिंगल भी होंगे ना तो वो अपने रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे, मतलब वो किसी रिलेशन में नहीं जाएंगी, वो अपनी एनर्जी वो फिजिकल्स में नहीं जाएंगी, वो मल्टीपल पार्टनर्स में नहीं जाएंगे। वो ना अपनी एनर्जी को बहुत सात्विक वर्ड होता है ना एक, वो रखेंगे कि अपने आप को कूल, कंपोज एंड एकदम ऐसी एनर्जी में रखेंगे जहाँ वो डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, एंड अपनी एनर्जी को वो वेस्ट नहीं करेंगे। वो उनको पता है जब वो अपने पार्टनर के साथ एनर्जी में आते हैं तो वो अपने आप को हील करते हैं। बहुत सारे लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेशन ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के बाद, रीयूनियन के बाद होता है, बिकॉज फिजिकली व्हेन दे गेट इंटीमेटेड वो लोग एक कंप्लीट साइकिल में आते हैं। इट इज़ अ डिवाइन साइकिल फॉर एनीबडी। वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है एंड बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जब भी रनर एनर्जी में हो तब आप उनको चेज़ करना छोड़ दीजिए, एंड मुझे पता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आप पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाइए, एंड डेफिनेटली वो अपने आप समझ के वो आपकी तरफ आएंगे। डीएफ को डिवाइन ने यहाँ पर जो भेजा है ना, वो कुछ ना कुछ पर्पस के लिए भेजा है ना। मेजॉरिटी ऑफ डीएफ जो है वो हीलर होंगे। ठीक है, डीएम जो है वो बहुत 3D कार्मिक साइकिल में बहुत फंसे हुए हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप उनके लाइफ में वो ना सालों से कहीं पर अटके हुए थे, एंड डीएफ के एंटर होने के बाद ना उनके ब्लॉकेजेस जैसे ना छोटे छोटे रिमूव, जैसे फाइनेंशियल ब्लॉकेज, जॉब वाले ब्लॉकेज, बहुत सारी चीज़ें 20-30 साल से वो फंसे हुए थे फाइनेंशियली। उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता, और आपके आने के बाद उनके डिफरेंट स्टेज में वो लेवल अप हो गए हैं, एंड इमोशनली वो बहुत स्टेबल होने लगे हैं, वनरेबल कंडीशन में नहीं है ना। जैसे कि कोई मैजिकली अपलिफ्टमेंट्स हुए हैं उनकी लाइफ में, उनकी हेल्थ वाइज में भी इम्प्रूव उनको लगेगा, एंड उनको काफ़ी हीलिंग महसूस होगी अंदर ही अंदर। बहुत पॉजिटिव फील होगा जब वो आपके आसपास आपके प्रेजेंस में होंगे, डीएफ के प्रेजेंस में, है ना। कुछ डीएम को रियलाइज़ होगा, कुछ डीएम को नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपने ईगो वर्ल्ड में हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, वो ईगो ट्रिप पे हैं। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कितने अवेकन है। ठीक है, एंड आपकी ये जो दिस पर्सन जो मुझे दिख रहा है, ये दिस पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड इवन, है ना। मुझे फील हो रहा है कि ये सोल जानता तो सब है, बट ये उसको इनका ईगो ना इतना बड़ा हुआ है अभी इस टाइम पे कि वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं। सो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने शांत बैठिए। डिवाइन अपने आप इंटरवेन करके उनका सारा ईगो भी हटाएंगे। उनकी कार्मिक्स उनको इतना अच्छा फेस दिखा के जाएंगे कि उनको सब समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है।
ऑल्सो रिमेंबर ट्विन फ्लेम ना हमेशा एक होता है लाइफ में क्या बहुत सारे लाइफ्स में भी वो एक ही होंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस लाइफ में नहीं मिलेंगे अगले लाइफ में मिल जाएंगे, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो एक ही होता है एंटायर लाइफ में। सो ये डीएम जो है वो अभी ना अवेकन होने के लिए या नॉट रेडी एट है, मतलब अभी रेडी नहीं है, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड के प्लेजर में फंसे हुए हैं, उनको पैसा, मॉनेटरी टर्म्स, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा डीएम को डिवाइन ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आपके लिए आप मतलब उनके भी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होंगी और वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वो आपके तरफ ना ऐसे खींचे चले आएंगे, उनको लगेगा कि जैसे आप मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ लगे रहेगा। नो कांटेक्ट में वो खुद गए होंगे, या डीएफ भी हो सकता है जिन्होंने टॉक्सिक डीएम को ब्लॉक किया हो। ऐसे डीएफ को मतलब कुछ टॉक्सिक डीएफ है जिन्होंने मॉनेटरी टर्म्स में भी लॉस करवा दिया डीएफ को, चीटिंग भी कर दिया और ये सब किया, तो डीएफ ने खुद ही ब्लॉक कर दिया। बट आप ब्लॉक ये सब मत कीजिए, बिकॉज आप एक हायर एनर्जी में है, हायर वाइब्स में, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो उस चीज़ को जितना आप ब्लॉक करेंगे अपने अंदर ही ब्लॉकेज डालते जाएंगे। सो आपको बस काम रहना है, बिकॉज आप गलत नहीं है, ये रियलाइज़ कर लीजिए। दूसरा चीज़, नो कांटेक्ट में वो खुद गए, आई एम सॉरी। सो हो सकता है कि डीएम जो है वो आपको ना बहुत ट्रिगर करते हो, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर करा हो आपको, एंड हो सकता है थोड़ा पेशेंस लेवल आपका भी ख़राब होता हो। बट अब उनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद कि आप एक्चुअली क्या हो, मतलब दूर जाने के बाद उनको समझ आएगा कि व्हाट यू एक्चुअली आर। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला हो, एक टाइम आया हो जब नो कांटेक्ट में जाने के पहले लड़ाई झगड़े में बहुत बोला होगा कि आप ऐसे हो वैसे हो, बट आप उनके वर्ड्स में मत जाना, बिकॉज उनके दिल में कुछ अलग चल रहा है, उनके मुंह पे कुछ अलग चल रहा है, उनके दिल में वो नहीं है जो वो बोल रहे हैं। सो ये आपको समझना होगा। अगर आप वर्ड्स पे चले गए तो आप बिल्कुल डिस्टेंस करके बैठ जाओगे। आप समझो एंड अपने आप को कनेक्ट करो 5D वर्ल्ड में, अपने आप को अलाइन करो एंड वहाँ पर उनको टेलीपैथिक मैसेज भेजो। अब डीएम को फील हो रहा है कि वो डीएफ से थोड़ा पहले, तो वो जब मिले थे ना तो वो सिर्फ फिजिकली अब बहुत अट्रैक्टेड हुए होंगे आपसे, जब भी मिले होंगे अभी, और जब भी आप फर्स्ट टाइम मिले होंगे, हो सकता है 1 साल बाद मिले हो, 1 साल पहले मिले हो, बट अब उनको लग रहा है कि तो उनको जो डिस्टेंस हुआ उसके बाद कि डीएफ इमोशनली अटैच से वो इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं। अटैचमेंट वर्ड नहीं यूज़ करूँगी मैं, कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये सब होने के बाद अब उनको खुद रियलाइज़ हो रहा है, एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है उनको, है ना। और ये जो रियलाइजेशन है ये उनको थर्ड पार्टी के कार्मिक जो झेला है उनने, उसके बाद हुआ है। हो सकता है कि डीएफ को भी डिवाइन के थ्रू सारी बातें पता चल चुकी है कि अभी तक वो जो उन डिस्टेंस में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में, या सामने भी हो सकते हैं, एंड डीएफ के सामने डिवाइन ने सारी चीज़ें सामने कर दी, ओपन कर दी, बट डीएफ ने डीएम को भी बताया नहीं है, कुछ भी बताया नहीं है कि आपने मेरे पर चीटिंग किया, ये किया, बिकॉज डीएम इतनी अवेकन है, उसको अब छोटी मोटी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद सेल्फ रियलाइजेशन में डीएम आएंगे, ये उनको भी पता है। तो पीठ पीछे डीएम कुछ भी करें, उनको जब इनका सामने आना होगा तो उनको रियलाइजेशन खुद ही हो जाएगा, है ना। डीएम की ये स्ट्रेंथ है, एक इनर सेल्फ वर्क से डेवलप हुई स्ट्रेंथ है कि वो सब जानते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, चीटिंग के बारे में पता होने के बाद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो उन्होंने फॉरगिव किया है, डिवाइन को सरेंडर किया है, और डिवाइन को ही डीएम को देखने के लिए बोला है, बोले मैं नहीं देखूँगी, आप देखिए, है ना। इनफैक्ट डीएफ को ये समझ है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो ये जो भी वो कर रहे हैं ये सब एक इल्यूजन है जो डीएम को समझ नहीं आ रहा है। ओके, डीएम थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है अभी, है ना। बट ये सब होने के बाद ही डीएफ इसके पास वो आएंगे, और ऐसे आएंगे कि वो वापस
मतलब यूनियन में आएंगे एंड ऐसे आएंगे कि वो अंदर उनके बोलने की हिम्मत नहीं होगी, बट अंदर उनके सेल्फ रियलाइजेशन रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग तो आके लिटरली रोएंगे आपके सामने बैठ के कि ये क्या, मतलब मैंने क्या किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे इंट्यूशंस ये बोल रहे हैं कि अब गुड लक, गुड टाइम्स बहुत पास है आपके, है ना। इस कनेक्शन को डिवाइन ने पूरा अपने हाथ में ले लिया है और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। डीएफ को बहुत पेशेंस के साथ ये डील करने को बोला जा रहा है डीएम के साथ। एंड डीएम ना बहुत वेरी सून दे विल बी इन मिसिंग एनर्जी। वो बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत ऐसा लगेगा उनको कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस एनर्जी में आ जाएंगे। एज ये जो है ना लाइफ टाइम चलता रहेगा ऑन ऑफ ये सब, बट जितना डीएफ अपने आप को रेडी करेंगे ना, डीएफ अब रेडी हो जाए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, सो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को कंप्लीट फील कीजिए अंदर, आप अधूरे नहीं हैं। शिव शक्ति एनर्जी आपके अंदर है। अपने आप को अर्धनारीश्वर को ध्यान कीजिए 5-5 मिनट। एंड आप रिसीविंग मोड में आ जाइए। अभी तक आप गिवर थे, आप रिसीविंग मोड में आ जाइए। ट्रस्ट मी, यू विल हैव द बेस्ट जर्नी अहेड। आपकी जर्नी ना बेस्ट होगी। योर पार्टनर विल सून रियलाइज द, एंड उनको ये गिल्टी होगा कि वो इतनी प्योर एनर्जी, इतनी एनर्जी वो अभी समझते नहीं हैं। तो अब वो धीरे धीरे जब उनका थोड़ा अवेकनिंग होगा, अभी तक तो उनको बॉडी, लड़कियाँ, लड़के, जो भी, मतलब जिस एनर्जी में वो सिर्फ 3D वर्ल्ड वाली लैंग्वेज ही समझ में आती है। बाकी अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगेगा कि लॉयल्टी क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है। अभी तक वो कमिट करने से भाग रहे हैं। वो अभी तक तो रिलेशनशिप को भी कमिट नहीं करना चाहते हैं। वो सिंगल हैं तो सिंगल ही रहना चाहते हैं। उनका एक टैग है, वो उनको वही चाहिए। सो अब आपका जो पेशेंस है वो अब आपको बोलेगा आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ अब धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, है ना। एंड आप ये समझिए कि वो खुद थर्ड पार्टी से दूरी बनाएंगे और वो आपके पास वापस आएंगे। थर्ड पार्टी से वो नो कम्युनिकेशन में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका रियल फेस उनको दिखेगा। उनको ये दिखेगा थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है मॉनेटरी टर्म्स के लिए। हो सकता है कि उनके फिज़िकल अट्रैक्शन जो थर्ड पार्टी का था बस उतना ही, थर्ड पार्टी और 5 लोगों के साथ इन्वॉल्व हो और इनको भी यूज़ कर रही हो। इस तरीके के उनको रियलाइज़ होगा एंड वो ये चीज़ें उनके फेस पे सामने कहीं ना कहीं से उनके पास आएंगी। क्योंकि अभी तक वो खुद भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें उनके साथ हो सकती है, बट ये चीज़ें उनके साथ होंगी। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है, बहुत ट्रिगर मिलेंगे उनको, और ये कार्मिक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जीज अराउंड यू। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि वो एडिक्टेड हैं उस जगह पे, बट वो एडिक्शन ना अब ख़त्म होगा। अब आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, अपने एक न्यू लव को एम्ब्रेस कीजिए, अपने पास आने दीजिए। आप इस पार्टनरशिप के ऊपर काम कीजिए। आपको ये समझिए कि एक न्यू पर्सन आपके पास आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। सेपरेशन जो है ये ख़त्म होने वाला है। एंड एक ऐसी स्टेज पे आप लोग आ जाएंगे जहाँ पर आप लोग ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आएंगे। क्योंकि ये रिलेशनशिप ना नॉर्मल रिलेशनशिप है, बहुत पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। एंड आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे से को जानते हो। अब आप ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पर आपके लाइफ में रोमांस होगा, प्लेफुलनेस रहेगा, केयर रहेगा, एक अपग्रेडेड लेवल ऑफ रिलेशनशिप आपका मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर अब जो डीएम है वो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अट्रैक्टेड होकर आपकी तरफ वापस आएंगे, है ना। ये बहुत रोमांटिक अट्रैक्शन होगा। एंड कोई चीज़ अब इनको रोक नहीं पाएंगी। वो एफर्ट खुद करेंगे, आप नहीं करेंगे। और ऑल्सो डीएफ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। प्यार करना गुनाह नहीं होता। सो प्यार पहले खुद से भी कीजिए, खुद उस एनर्जी में रहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो सामने वाला भी आपको कितना एडोर करता है या कितना प्यार करता है। सो दिस वाज इट गाइज। एंड होप को अपने ऊपर रखिएगा।
लव इज़ इन द एयर, आई विल से। एंड जिन्होंने लाइक्स शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें लोगों के साथ में, जिनको ज़रूरत हो उनको दें। कहीं ना कहीं अगर आप किसी से शेयर करेंगे और उनके काम आ गया तो वो आपको दुआएं ही देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय श्री महाकाल।